स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बेसिकली क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑलरेडी अपना जो पूरा ट्रिप है एक हफ्ते का लगभग उसको तय कर चुके थे। पीएम मोदी 19th ऑफ मई, जी हाँ परसों से उनका विजिट था जो कि 24th ऑफ मई तक जाना था। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर, अचानक से आज सुबह सुबह खबर आई है कि जो बाइडेन ने, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपना जो ट्रिप है क्वाड का ऑस्ट्रेलिया में उसको कैंसिल कर दिया है। ये आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया कैंसल्स क्वाड मीटिंग इन सिडनी आफ्टर बाइडेन पोस्टपोनमेंट। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पीएम मोदी का यहां पर क्या ट्रिप था, एग्जैक्टली क्यों यहां पर परेशानी हो रही है बाइडेन को, यूएस में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा 2 ब्रांड न्यू बैच लॉन्च हो रहा है। अगर आप मॉर्निंग बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये 20th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इवनिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 25th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है। दोनों में मैं आपको बता दूं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी जो तैयारी है एक सिंगल बैच में वो कराई जाती है। और खास बात यह है कि अगर आप ये प्रीलिम्स क्रैक करते हैं 2024 का तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके साथ साथ 2025 की अगर आप तैयारी करो तो आखिरी डेट एडमिशन लेने का है 20th ऑफ मई। चाहे एनसीईआरटी का बैच हो कोई भी हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये पीएम मोदी जो है वो लगभग 19th ऑफ मई से 24th ऑफ मई तक एक लंबा विजिट करने वाले थे। 3 देशों का ये पूरा विजिट होने वाला था। ये 3 देश कौन से मैं आपको बताता हूं। देखो, पीएम मोदी जो है सबसे पहले भारत से 19th ऑफ मई को निकलने वाले थे और वो जाने वाले थे जापान में। जापान में यहां पर बताया जा रहा है कि G7 की मीटिंग होनी थी। और G7 की मीटिंग आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये विश्व के पावरफुल जो कंट्रीज हैं, टॉप 7 जो हैं इकोनॉमी वाइज, हर एक चीज में आपको देखने को मिलेगा। इसमें भारत को एज अ इनवाइट भेजा गया था कि भारत भी इसको ज्वाइन कर सकता है। तो यहां पर क्या है कि इस मीटिंग के अंदर पीस, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल प्लैनेट, फूड, फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीजों को लेकर बातचीत होनी है। फिर जो दूसरा विजिट है वो जापान से वो जाने वाले थे। नीचे आप देख सकते हो ये जो देश है पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो यहां पर क्या है ना कि जो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ये मीटिंग होना था पीएम मोदी और जो पपुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मिलकर। ये 22 ऑफ मई को होना था। जो जापान वाला G7 का समिट है वो होना था 19th ऑफ मई से 21st ऑफ मई के बीच में। और जो पपुआ न्यू गिनी के अंदर जो समिट होना था वो होना था 22 ऑफ मई को। फिर 22 ऑफ मई से यहां से जाने वाले थे पीएम मोदी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीट होना था क्योंकि यहां पर क्वाड देशों का जो मीट है, क्वाड आपको पता ही है जिसके अंदर भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस हो गया, ये क्वाड देश हैं, 4 देश हैं। तो ये मीटिंग जो होना था ये अटेंड करने वाले थे पीएम मोदी 22 ऑफ मई से 24th ऑफ मई के बीच में। तो आप समझ सकते हो कि कितना लंबा दौरा होना था। लेकिन आज सुबह सुबह अचानक से क्या खबर आता है कि जो बाइडेन है उन्होंने जो अपना विजिट है ऑस्ट्रेलिया में, जो G7 जो क्वाड की मीटिंग होनी है वो वाला जो विजिट है उसको कैंसिल कर दिया है। बेसिकली बताया जा रहा है कि यूएस के अंदर एक बड़ी क्राइसिस आने वाली है एंड ये क्राइसिस रिलेट करता है डेट क्राइसिस से। डेट क्या है, बेसिकली क्या है ना कि यूएस कांग्रेस को, जैसे कि भारत के अंदर पार्लियामेंट होता है वैसे यूएस के अंदर जो वहां की संसद है उसको कहते हैं कांग्रेस। तो वहां पर बिल पास कराना है, मतलब कि एक प्रकार से जो यूएस गवर्नमेंट बोरो करती है फिर वो खर्चा करती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको लेकर जो है काफी चर्चा हो रही है जो अभी तक पास नहीं हो पाया है। अगर ये पास नहीं होता है तो 1 जून को जो है ये यूएस डिफॉल्ट कर जाएगा और ये पहली बार होगा इतिहास में। और इसी को देखते हुए जो बाइडेन ने अपना जो विजिट है ऑस्ट्रेलिया का, जो क्वाड का जो मीट होना था इसको कैंसिल कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, पपुआ न्यू गिनी में भी जाने वाले थे जो बाइडेन, वो वाला जो विजिट है उसको भी कैंसिल कर दिया। क्योंकि आज क्या हुआ है कि आज यहां पर जो बाइडेन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया से बातचीत की। और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरह की प्रॉब्लम आ रखी है अमेरिका के अंदर, यहां पर हम डिफॉल्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि डिफॉल्ट करे अमेरिका। हम एक ग्लोबल पावर हैं, अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अमेरिका डिफॉल्ट करेगा तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं G7 के समिट में जाऊंगा क्योंकि G7 में
ऑब्वियस सी बात है अमेरिका भी है, तो जापान में जो G7 की समिट होगी उसमें जो बाइडेन जाएंगे, और फिर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की मीटिंग और पपुआ न्यू गिनी में जो होना था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है, ऐसा यहां पर जो बाइडेन ने बताया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, जो यूएस के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, कांग्रेस, यूएस की जो संसद है, कांग्रेस और जो बाइडेन के बीच में, वो एक अलग प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन अगर आप क्वाड जैसे बड़े मीट को कैंसिल करते हो तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इसको लेकर सवाल उठने लगते हैं कि अगर सपोज जो बाइडेन G7 के समिट में जा सकते थे, अगर वो उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो क्या ये क्वाड इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर क्वाड इंपॉर्टेंट है तब वो कैंसिल नहीं करती ये विजिट को। इसी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बाकी लीडर्स ने, जैसे पीएम मोदी का मैंने आपको बताया, उन्होंने पहले ही तय कर लिया है, पूरा विजिट सब कुछ तय हो गया है। तो ये इतना आसान नहीं होता कि आप विजिट पहले सब कुछ अरेंज कर लो और उसके बाद अचानक से कैंसिल कर दो। तो इसकी वजह से काफी चर्चा हो रही है। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा यूएस के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है डेट सीलिंग क्राइसिस को लेकर, वो थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, जैसे भारत के अंदर क्या सिस्टम चलता है, भारत में आपको पता है बजट वगैरह पास किया जाता है। जैसे अगर भारत सरकार कोई भी अगर खर्चा करना चाहती है, कोई भी एक्सपेंडिचर वगैरह करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है भारत सरकार, तो वो क्या करना होता है? भारत का जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, वहां से वो बिल पास कराना होता है, तभी भारत सरकार खर्चा कर सकती है, राइट? उसी प्रकार से यूएस के अंदर भी आप देखोगे, वहां की जो कांग्रेस है, वहां का जो पार्लियामेंट है दोस्तों, वहां पर भी दो हाउसेज हैं। जैसे भारत के अंदर राज्यसभा है, अपर हाउस है, वैसे यूएस के अंदर उसको कहा जाता है सेनेट, जहां पर टोटल 100 मेंबर्स का पूरा ये हाउस है। और जो दूसरा है वहां पर जो हाउस है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? तो इसके अंदर 435 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्या है कि जैसे भारत के अंदर बजट वगैरह पास होता है, वैसे ही यूएस के अंदर अगर प्रेसिडेंट को कोई भी एक्सपेंडिचर करना है, स्पेंडिंग करनी है, तो यूएस की कांग्रेस से अनुमति लेनी होती है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर प्रेसिडेंट को, अगर यूएस को बोरोइंग लिमिट बढ़ाना है, जैसे भारत सरकार भी क्या करती है, फिजिकल डेफिसिट आपने देखा होगा ना, कि भारत सरकार कहती है कि हमारे पास 20 लाख करोड़ का जो है रेवेन्यू आएगा, हम खर्चा करेंगे 29 लाख करोड़। तो जो 9 लाख करोड़ है वो कहां से भारत सरकार लाएगी? ये बोरो करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से क्या है कि यूएस के अंदर भी बोरोइंग की जाती है। तो जब बोरोइंग की जाती है तो लगातार बोरोइंग बढ़ती जाती है, डेट बढ़ता जाता है, राइट? तो यहां पर क्या है ना कि वहां की जो संसद है, ये जो वहां की यूएस कांग्रेस है, दोनों हाउस को जो डेट लिमिट है उसको बढ़ाना पड़ता है। अभी एक्चुअली क्या है कि जो सीलिंग लगी हुई है कि यूएस 31.4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा डेट नहीं ले सकता, ये सीलिंग है वहां पर यूएस के अंदर, कि यूएस प्रेसिडेंट इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या है कि ये लिमिट क्रॉस होने जा रही है। अगर यहां पर मान लो जो बाइडेन को जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, यूएस के अंदर बहुत सारी चीजों पर खर्चा होना है, तो जब तक वो यूएस की कांग्रेस ये डेट सीलिंग को बढ़ा नहीं देती, तो जो बाइडेन खर्चा नहीं कर पाएंगे यूएस के अंदर। और अगर वो पैसा नहीं दे पाएंगे तो इसी को कहा जाएगा कि यूएस ने डिफॉल्ट कर दिया है। तो ये पूरे सिनेरियो को बोला जा रहा है यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस, कि ये जो सीलिंग है ना डेट का, उसको बढ़ाया जाए ताकि जो बाइडेन अलग अलग चीजों पर खर्चा कर पाए। अगर यूएस खर्चा ही नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यही मेन चीज हो रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखिए यहां अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि सर आखिरकार ये डेट सीलिंग क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, यूएस कांग्रेस जो है उसको सीलिंग को क्यों नहीं बढ़ा रही है। अब यहां पर आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। आपको पता है कि जो बाइडेन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं डेमोक्रेट। मेनली दो पार्टी है यूएस के अंदर, और फिर जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हो गई, उनकी पार्टी है रिपब्लिकन, ठीक है? तो यहां पर अगर आप देखोगे सेनेट के अंदर जो बाइडेन के पार्टी के पास आप कह सकते हैं मेजॉरिटी है एक प्रकार से, क्योंकि जो 3 इंडिपेंडेंट है वो इन्हीं के साथ हैं। तो डेमोक्रेट के पास लगभग मेजॉरिटी आप कह सकते हो। लेकिन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यहां पर देखिए, यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन, उनके पास एक प्रकार से मेजॉरिटी है। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी अपना कुछ मनवाना चाहती है। रिपब्लिकन पार्टी अपना प्रस्ताव देना चाहती है, जो बाइडेन को यह कह रही है कि आप इन चीजों पर एक्सपेंडिचर मत करिए, आप ये स्पेंडिंग करोगे तो फालतू का यूएस का जो डेट है वो बढ़ता जाएगा, जो कर्ज है यूएस के ऊपर वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो रिपब्लिकन पार्टी कुछ और कह रही है, और जो डेमोक्रेट पार्टी है, जो बाइडेन की पार्टी है, वो कुछ और कह रही है। और इसी की वजह से ये जो डेट की सीलिंग है ना, वो बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक यहां पर कांग्रेस से वो सीलिंग नहीं बढ़ा दिया जाता, तब तक वो सीलिंग नहीं बढ़ पाएगा। और इसी के लिए
1 जून लास्ट डेट है, मतलब 1 जून तक अगर ये सीलिंग नहीं बढ़ती है तो यूएस डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ये पहली बार होगा, याद रखिएगा, आज तक कभी भी हुआ नहीं है। हमेशा ये क्राइसिस आता रहता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो सीलिंग बढ़ जाती है। तो देखना होगा क्या ये सीलिंग बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाइडन जो है इस समय यूएस के अंदर वॉशिंगटन में कई लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ जो है नेगोशिएशंस हो रहा है कि कैसे हम यहां पर चीजों को कर सकते हैं। लेकिन जो बाइडन ने साफ साफ कह दिया है कि मैं डेट सीलिंग जो है इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं करूंगा। मतलब कि देखो यहां पर क्या है ना, रिपब्लिकन पार्टी, अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यहां पर मेजॉरिटी किसकी है, रिपब्लिकन पार्टी की है। रिपब्लिकन पार्टी से ही जो हाउस के स्पीकर हैं, मतलब जैसे हम आपने सुना होगा ना लोकसभा के अंदर हमारे यहाँ स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वैसे ही वहां पर जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो स्पीकर हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है मैककर्थी। तो मैककर्थी ने यहां पर जो बाइडन को ये बोला, बातचीत में ये बोला कि देखिए हम चाहते हैं कि आप इन चीज़ों, जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स आप चला रहे हो, बाइडन के द्वारा पिछले 3-4 साल में कई सारे स्कीम्स लाए गए हैं। तो मैककर्थी ये कह रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी ये कह रही है कि आप ये स्कीम्स को कट डाउन करिए, हम नहीं चाहते कि इन स्कीम्स के ऊपर जो है खर्चा किया जाए फालतू का। लेकिन जो बाइडन कह रहे हैं कि नहीं, मैं इसके ऊपर नेगोशिएशन नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं खर्चा करना और हम खर्चा करेंगे। तो यही आई होप कि आपको एक ओवरऑल व्यू समझ में आ गया होगा कि यूएस के अंदर ये जो प्रॉब्लम चल रही है उसी की वजह से जो बाइडन ने यहां पर अपना जो विजिट है उसको कैंसिल कर दिया है, क्वाड वाला। तो अब क्वेश्चन ये है कि पीएम मोदी के विजिट का क्या होगा, जब क्वाड क्या मीटिंग होगी नहीं होगी, इसको लेकर मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्वाड की मीटिंग होनी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एल्बनीज, उन्होंने ये कहा है कि चलो ठीक है, अगर जो बाइडन मीटिंग पे नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि, क्योंकि जापान में जो G7 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं वहां पर चारों देश प्रेजेंट होंगे। G7 मीटिंग के दौरान भारत भी होगा, जापान भी होगा, क्योंकि जापान में तो हो ही रहा है, और यूएस भी होगा और ऑस्ट्रेलिया भी होगा। तो ये चारों देश क्या कर सकते हैं, जापान में ही एक प्रकार से साइडलाइन में क्वाड की मीटिंग रख सकते हैं, ताकि G7 की भी मीटिंग हो जाए और जापान में ये क्वाड की भी मीटिंग हो जाए। एक तो ये तरीका हो सकता है। फिर दूसरा तरीका यहां पर यह हो सकता है कि यूएस की तरफ से, अब यूएस की तरफ से जो बाइडन तो आ नहीं सकते, तो हो सकता है कि यूएस के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनको कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो एंटनी ब्लिंकन, हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं और बाकी के जो 3 प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनके साथ मिलकर जो है वो मीटिंग कर लें, क्वाड की मीटिंग हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो एल्बनीज हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, उन्होंने कहा है कि हम जापान और भारत के साथ बातचीत करेंगे कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और जहां तक पीएम मोदी का सवाल है, तो देखो पीएम मोदी G7 की मीटिंग में तो जाएंगे, उसके बाद जो पपुआ न्यू गिनी है, मैंने आपको बताया, वहां तक जाएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया को लेकर सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज का कहना है कि देखिए आई होप, उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि पीएम मोदी अपना ऑस्ट्रेलिया का विजिट कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका क्वाड का तो समिट था ही, लेकिन इसके साथ साथ उनका बायलैटरल मीटिंग भी था। जैसे कि वहां पर आप जानते ही हो कि जब भी पीएम मोदी अलग अलग देशों में जाते हैं तो जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उनको यहां पर जो है एड्रेस करना था, जो है भाषण देना था, तो वो सारी चीजें होनी हैं। तो अब एग्जैक्टली देखना होगा कि भारत की तरफ से क्या बयान आता है। क्या पीएम मोदी अपना जो कैंसिल है ऑस्ट्रेलिया का, क्या वो भी कैंसिल करते हैं, नहीं करते हैं, वो समय बताएगा। बट आई होप कि जो पूरा टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। कोई भी आपको बैच लेना हो, जिस भी प्रकार का जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।